हेलो, वेलकम। स्वागत है आपका स्टूडियोज में। मैं हूं मनोज, आपका दोस्त। यूपी टेट की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आपकी बहुत ही जोर शोर से तैयारी चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हूं इंग्लिश की सुपर 30 सीरीज, जिसमें हम 30 क्वेश्चन जो यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं पीआरटी में, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें ग्रामर क्या है, उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या है, उसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं, सब वो आपको बताते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बने रहिए हमारे दोस्त हमारे साथ, और करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? चूज द ऑप्शन दैट दैट इज नियरली द सेम इन द मीनिंग। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेम इन द मीनिंग है? किसके? एंशियंट के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंशियंट माने होता क्या है। ANCIENT। एंशियंट मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, अदर वी कैन से दैट वेरी ओल्ड। तो इसका मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, प्राचीन। एंशियंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। अब पुराना, क्या? पुराना। इसमें से कौन सा शब्द है जिसका मतलब पुराना होता है, प्राचीन होता है? क्या? न्यू। न्यू माने तो होता है नया। क्या होता है? नया। हम मान के चलते हैं कि हमारे जो दोस्त हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं वो बहुत ही बेसिक से सीखना चाहते हैं इंग्लिश को, और रिपीटेड एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। ठीक है, मिंट माने क्या होता है? ऐसा देखा जाए तो मिंट माने, मिंट एक पौधा होता है, पुदीना। या फिर मिंट मतलब होता है जैसे कि सिक्कों को ढालना होता है, उसमें सिक्कों को ढालना भी मिंट का यूज किया जाता है। सिक्के ढालना, कॉइन्स आर मिंटेड। ठीक है, सिक्के ढालना। ठीक है, वहां भी मिंट का यूज होता है। एज्ड मतलब होता है क्या? हाँ, उम्र दराज। उम्र दराज, जिसकी ज्यादा उम्र हो गई हो। सेज मतलब होता है सन्यासी, साधु संत जो होते हैं, जो तपस्वी होते हैं। खासकर तपस्वी को हम क्या बोलते हैं? सेज। सेजेस, तपस्वी। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि मीनिंग क्या हो सकती है। जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होगा वो पुराना होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली सेम इन द मीनिंग। सेम वही क्वेश्चन है जिसका अर्थ समान है, ऐसे ऑप्शन को चुनना होगा। क्वेश्चन में दिया गया है प्लेंटी। प्लेंटी मतलब होता है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। प्लेंटी मतलब होता है बहुत ज्यादा। बहुत, बहुत ज्यादा, या ज्यादा, या फिर पर्याप्त मात्रा से ज्यादा। पर्याप्त कह लीजिए। ठीक है, अब इससे मिलते जुलते शब्द का अर्थ कहाँ मिलेगा हमें? लॉट मतलब भी होता है ज्यादा। ठीक है दोस्तों, स्कार्स मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी, जैसे कि किसी चीज की कमी है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। ठीक है, जैसे कि वाटर की स्कार्सिटी हो गई, वाटर की कमी हो गई, पानी की कमी। गिफ्ट मतलब होता है उपहार। क्या होता है? उपहार होता है। बोनस मतलब होता है एक्स्ट्रा। आप कहीं कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है, जितना आपको मिलना चाहिए उससे ज्यादा, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बोनस बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, लॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस। ऐसा वर्ड ABCD में से सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, राइट प्रॉपरली, और यहाँ पे दिया गया है सेकंड। सेकंड सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। ये होते हैं कंजंक्शंस, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गए, कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने में यूज करते हैं। जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज आपको पता चलेगी। तो कंजंक्शंस, इसमें से 4 कंजंक्शन दिए गए हैं, बट एंड सो आर। अगर हम सिंपली इसका मीनिंग देखें, इसका मतलब क्या होता है, वहां से भी हम जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि लिखा गया है राइट प्रॉपरली, ठीक से लिखिए। डोंट राइट एट ऑल, मत लिखिए। ठीक है, ठीक से लिखिए, अन्यथा मत लिखिए, और मत लिखिए। तो और मतलब होता है या, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट प्रॉपरली। ठीक से लिखिए, राइट प्रॉपरली, और या डोंट राइट, या तो कुछ भी मत लिखिए। डोंट राइट एट और। ठीक है बच्चों, राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। ठीक से लिखो अथवा मत ही लिखो। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस। सेम इज हियर।
दैट इज हमको यहाँ पे कंजंक्शन का यूज करके दो सेंटेंस को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया सी इज प्रेटी फर्स्ट सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस दिया है सी इज प्राउड। इन दोनों सेंटेंस को किस कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा उसको यहाँ पे चुनना है। सी इज प्रेटी वह बहुत ही सुंदर है, सी इज प्राउड वह बहुत ही घमंडी है। ठीक है, वो तो ठीक तो है, सरल तो है, अच्छी तो है, लेकिन घमंडी है, इसलिए आप समझ सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बट होगा। ठीक है, कौन सा होगा, बट होगा। सी इज प्रेटी, हाँ सी इज प्रेटी वो सुंदर है, अच्छी है, वो अच्छी है, बट लेकिन घमंडी है। सी इज प्राउड, लेकिन उसको घमंड है। सुंदर है लेकिन उसको सुंदरता का घमंड है। यहाँ से अर्थ निकल के आ जाता है, यहाँ पे क्या लगेगा, बट लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। सबसे पहले हमें पता जी वर्ब होती क्या। वर्ब मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य को करना या होना पता चलता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं द वर्ड दैट सजेस्ट एनी एक्शन, द वर्ड दैट सजेस्ट एनी एक्शन। अब हम जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां पे देखते हैं वर्ड के दो फॉर्म, फाइनाइट और इनफाइनाइट, या फिर नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो वहाँ पे ग्रामर में हमें चीज़ें समझ में आती है, और मेन मेन वर्ब जो होती है, मुख्य क्रिया जो होती है वो काम को बताती है। लेकिन जब हम टेंस पढ़ते हैं वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंटेंस क्या लिखा है, द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। ये क्या है, सिंपल पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है जिसमें वाज वर्ड लगा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यहाँ पे है, वर है। जहाँ से पता चलता है ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सारे सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर होती है। ठीक है, सिंगुलर के साथ वाज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम वर यूज करते हैं। ठीक, वर। कोई भी एक सिंपल सेंटेंस की बात करें जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही तो होता है। या फिर सब्जेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद होगी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें बस यही दिख रहा है कि द क्या है, एक आर्टिकल है, लिप्स क्या है, पत्तियां, एक नाउन हो गया, येलो क्या है, ये कलर हो गया, स्टिकी क्या है, चिपकना, ये दोनों पत्तियों की विशेषता बताती हैं, ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल हो जाता है। ठीक है, ए एन ऑफ द आर्टिकल होते हैं। लीव्स क्या है, ये हमारा नाउन हो जाता है, पत्तियों की बात किया। यहाँ पे वर्ब क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है या फिर वर्ब है। आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का बहुवचन चुनना है। प्लूरल माने होता है बहुवचन, हिंदी में उसको बहुवचन बोलते हैं। एक वचन में बहुत सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि बॉय का बॉयज, मैन का आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैन आएगा, वुमन का वीमेन। ठीक है, ऐसे इनके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ग्रामर में पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश के। यहाँ पे नाइफ का पूछा है। ठीक है, यहाँ पे नाइफ का आपसे पूछा है कि नाइफ का प्लूरल क्या होगा। क्या पूछा है, नाइफ का प्लूरल क्या होगा, KNIFE। इसका आप रूल समझ लीजिए, जब भी NIFE आ जाता है तो इसमें IVES जुड़ जाता है, जैसे कि वाइफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका वाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, वाइफ्स। ठीक, ऐसे ही नाइफ का क्या हो जाएगा, तो पत्नी का पत्नियां, KNIVES। आप समझ रहे होंगे ऑप्शन कौन सा होगा इसका,
तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नाइफ्स, चाकू, बहुत से चाकू, पत्नियां, पत्नी, बहुत से पत्नियां। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को चुनिए। रिसिप्ट पूछा है, रिसिप्ट स्पेलिंग RECEIVE होती है। जब भी सी की बात आती है तो अक्सर करके देखा जाता है सी के साथ ई ही मिलता है, जैसे कि डिसीव, DECEIVE। ठीक है, कॉन्सीव, CVIVE। आप हमें यहाँ पे देख सकते हैं सी के बाद ई केवल बी पार्ट में आया है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, फिर से स्पेलिंग को चेक करनी है। पोजेस की दिया है, POSSESS। पोजेस मतलब होता है बिलोंग करना। आई पोजेस लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत सारी संपत्तियां हैं। पोज मतलब होना, पोजेस मतलब होना, रखना, जिसका मालिक होना, संबंधित होना, ये हमारा पोजेस होता है। ऑप्शन आप देख के पता कर सकते हैं किसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। ये इंग्लिश की मेरी सुपर 30 सीरीज की पहली क्लास है। आशा है कि आपको वीडियोस सही, वीडियो समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और आपको जो भी कमेंट करना है मेरे वीडियोस पर, मेरे टीचिंग एक्शन पर, आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा उत्साह वर्धन कर सकते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ कोशिश करिए, आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा उत्साह वर्धन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग को चुनना, इनकरेक्ट, गलत, गलत स्पेलिंग को चुनना है। लोनर, दूसरा क्या है, मैथमेटिक्स है, तीसरा ग्रामर है और चौथा अरिथमेटिक है। तो हमें मैथमेटिक्स की स्पेलिंग पता होनी चाहिए कि MATHEMATICS होता है, लेकिन वहाँ पे क्या रखा, दे रखा है ई, इसलिए ये ऑप्शन बी गलत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी। क्या होता है बेटा, समानार्थी, जिसका सेम अर्थ होता है, सेम मीनिंग, हैव सेम मीनिंग, उसका सेम मतलब होता है, हैव सेम मीनिंग। क्वारल, QUARRE, क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना। क्या होता है, झगड़ा करना। ठीक है, अब झगड़ा करने का कौन सा और शब्द यहाँ चारों ऑप्शन में दिया गया है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो आर्गुमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बहस करना, दो लोगों के बीच में बहस करना, झगड़ा करना। ठीक है, इसका भी मतलब वही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्गुमेंट। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ER एट इट्स एंड एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप ER जोड़ करके एक नया शब्द नहीं बना सकते। ER जोड़कर, जोड़कर, कांट एड ER जोड़कर एंड इट्स एंड एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड, जोड़कर नया शब्द, नया शब्द नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको हम, जिसके अंत में हम ER जोड़ करके नया शब्द नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर 1 है क्या, सून, सून में जोड़ दीजिए सूनर, आप पढ़े होंगे, सून, सूनर, सूनेस्ट। क्विक, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, क्विकर भी हो जाएगा, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। विकर, विक, विक, विकर, ये भी एक वर्ड है। लेकिन टाइम, टाइमर जो है ना, वो ऑफन यूज वर्ड है। टाइमर जो है ऑफन यूज वर्ड है, कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, इसलिए टाइमर, ये ऑप्शन कोई नया वर्ड, ER जोड़ के कोई नया वर्ड नहीं बनता, इसलिए टाइम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना है जो इस सेंटेंस को पूरा कर दे। दे आरंट और डॉट 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 पीपुल। अब यहाँ पीपुल की बात करें, ठीक है, मच माने भी होता है बहुत, मच माने भी बहुत होता है, यानी ज्यादा होता है, मेनी माने बहुत ज्यादा होता है, एलाट होता है, सम माने कुछ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, मच जो होता है ये काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे कि हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, राइस हो गया, शुगर हो गई, ये सब क्या है, किलो के भाव में बिकते हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। मेनी, ये हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, जैसे कि बॉयज,
गर्ल्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, मेन, ठीक है। और बर्ड्स। तो पीपल मतलब क्या होते हैं, लोग होते हैं, PEOPLA, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर अपना प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, देयर आरंट मेनी पीपल हेयर, देयर आर नॉट मेनी पीपल हेयर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सबसे अच्छा ऑप्शन बताना है जो कि सेंटेंस को पूरा कर दे, ठीक है। यू शुड फिर डॉट 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 योर होम वर्क, तुम्हें करना चाहिए क्या, अपना होमवर्क करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यू शुड डू योर होमवर्क, ऑप्शन हो जाएगा डी। अब बी पार्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डू। यू क्या हो जाएगा, यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड डू योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। करेक्ट वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं, जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव भी, तो सब्जेक्ट हो जा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस फिर उसके बाद वर्ब होगा, इस सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेट में। फिर उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आई लेंट माई पेंसिल हिम, ऑप्शन ए में आई लेंट माई पेंसिल हिम, माई पेंसिल आई लेंट हिम, माई पेंसिल हिम आई लेंट हिम माई पेंसिल, ठीक है। मैंने उसको अपनी पेंसिल दी। तो सब्जेक्ट इसका हो जाएगा आई, वर्ब हो जाएगी सीधे, मेन वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, हो जाएगा लेंथ। और उसके बाद हिम है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, माई पेंसिल सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, माई पेंसिल। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब आते हैं, पहला ऑप्शन तो नहीं सही है, आई लेंट माई पेंसिल, ये ऑब्जेक्ट हो गया था, पहला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन हो गया। लेकिन दूसरा के लिए हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर टू लगा रहता तो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन टू नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन हम देख सकते हैं, आई लेंट हिम माई पेंसिल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। चूज द वर्ड टू विच यू कैन ऐड एल वाई, एल वाई जोड़ करके, एल वाई जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एल वाई, एट द एंड ऑफ, एट द एंड टू फॉर्म न्यू वर्ड, ठीक है। नया शब्द बना करके बनाना है, एल वाई जोड़ करके। चूज द वर्ड टू विच यू कैन ऐड, जिसके अंत में आप एल वाई जोड़कर नया शब्द बना सकते हो, एल वाई जोड़कर नया शब्द बनाना है, नया शब्द, न्यू वर्ड, न्यू वर्ड बनाना है, ठीक है, एल वाई जोड़कर। सून से क्या हो जाएगा, सूनली। लेट से क्या हो जाएगा, लेटली। नाव से हो जाएगा नावली। फास्ट का हो जाएगा फास्टली, ठीक है। अब सुनली कोई वर्ड होता नहीं, सुन सुनर, नावली कोई वर्ड नहीं होगा, ठीक है। चूज द वर्ड टू विच यू कैन ऐड एल वाई एट द एंड टू फॉर्म न्यू वर्ड, ठीक है। या कुछ हो सकता है कि लिखने में कोई मिस्टेक हो, माफी चाहेंगे आपसे। चूज द वर्ड टू विच यू कांट होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांट, कैन नॉट, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट होना चाहिए। चूज द वर्ड टू विच यू कैन नॉट ऐड एल वाई एट द एंड टू फॉर्म न्यू वर्ड, क्योंकि आप सून में भी जोड़ सकते हैं, लेट में भी जोड़ सकते हैं, फास्ट में भी। नाउ में कोई यल वाई जोड़ करके कोई नया शब्द बनाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फास्टली भी, बाकी सब एडजेक्टिव थे, सून भी एडजेक्टिव है, लेट भी एडजेक्टिव है, फास्ट भी एडजेक्टिव है। यल वाई जोड़ करके हम उसका एडवर्ब भी बना सकते हो, ठीक है। एडजेक्टिव में एल वाई जोड़कर हम एडवर्ब बना सकते हैं, या फिर नाउन में ना एल वाई जोड़ करके हम एडजेक्टिव कभी कभी बनाते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, नाउन। नाउन में हम एल वाई जोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 16, which prefix can be used with the following words, take, chief, behaves। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों,
प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आप हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जोड़ते हैं और जुड़ करके शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी वर्ड के पहले, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगाना। ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं टेक दिया है, यहाँ दिया है चीफ, यहाँ दिया है बिहेव। और हम यहाँ पे अगर सब में मिस लगा लें तो हमें एक वर्ड देखने को मिल जाएगा, मिस प्लस मिस प्लस मिस। यहाँ पे क्योंकि सबको पता है मिस्टेक, सबको पता है मिसचीफ मतलब गलती, दुष्टता। मिसबिहेव गलत व्यवहार, मिसबिहेव हो गया। मिस हमेशा क्या करता है? नेगेटिव सेंस को शो करता है, मिसबिहेव। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मिस हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन। ठीक है। जो पहले पोजीशन लेता है किसके? नाउन या फिर प्रोनाउन के। नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है उसका रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है। रिलेशन को किसी किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य वर्ड से रिलेशन बताने के लिए जो शब्द चूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एक बार फिर से कहेंगे, किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य वर्ड से रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए जिन जिन शब्दों का यूज किया जाता है उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ही डील्स। अब डील के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है ये पूछा है। ठीक है। इन लगेगा नहीं, विथ लगेगा नहीं। क्या क्या विथ लगेगा, एट लगेगा, ऑन लगेगा। एट का मतलब भी पर होता है, ऑन का मतलब भी पर होता है, इन का मतलब में होता है। जब एट ऑन लगाते हैं कि जस्ट जस्ट कोई चीज किसी चीज की जस्ट ऊपर हो। द बॉल इज ऑन द टेबल, जैसे कि द बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है। द बॉल इज ऑन द टेबल। अगर मूवमेंट होता है तो वहां पे अपान लगता है, जैसे कि द कैट, जब वहां पे गति होती है, मोशन होती है, तो वहां पे अपान है। द कैट जंप्ड अपान द टेबल। ठीक है दोस्तों। ओके गाइस। तो यहाँ पे आन का भी होगा। और कोई दरवाजे जैसे खड़ा हो, उसके उसके ऊपर ना हो, उसके बगल में हो, अगर हम कहते हैं कि कोई somebody is standing on the door, गलत है। somebody is standing at the door होना चाहिए। ठीक है। क्या होगा? somebody is standing at the door। दरवाजे पे कोई खड़ा है तो वहां पे एट लगता है। तो ना तो आन होगा, ना तो एट होगा, ना तो इन होगा। इन मतलब होता है मैं, किसी किसी कोई भी चीज किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो। द बॉल इज इन द बकेट। ठीक है। बाल्टी के अंदर गेंद है। तो इसमें अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? विथ होगा, डील्स विथ। तो आप हमेशा याद रखेंगे डील के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है? विथ आता है। तो ही डील्स विथ राइस। ठीक है। ही डील्स विथ। गाइस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। अभी प्रीफिक्स पढ़े थे, अब सफिक्स मतलब क्या होता है? प्रत्यय, जिसको आप हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं, वर्ड के बाद आते हैं। ठीक है। ऐसे शब्दांश जो वर्ड किसी वर्ड के किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। किस कोई भी वर्ड ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? रूट वर्ड होगा, रूट प्लस उसमें सफिक्स होगा, और आगे उसके क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। ठीक है। इस तरह से कोई वर्ड बना होता है, प्रीफिक्स रूट और सफिक्स करके कोई वर्ड बना होता है। अब यहाँ पे जोड़ना है, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। आई एल वाई, वाई ई एफ, कुड। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शायद मिस हो गया है कौन किस शब्द के साथ? यल वाई, ये नहीं नहीं मिस नहीं हुआ है, फुल है, ई आर है, विद द फॉलोइंग वर्ड्स।
विच सफिक्स कैन बी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसको एक बार हम चेक करेंगे। जैसे कि हम फिर भी आपको बता देते हैं, जैसे कि फुल है तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि ब्यूटी फुल हो गया, ठीक है। ई आर, ई आर जैसे कि मेकर हो गया, ई आर जुड़ गया मेक में। वाई का जैसे कि रोजी हो गया, आर ओ एस वाई हो गया। एल वाई, एल वाई का मतलब जैसे कि लवली में तो नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही आई एल वाई भी, जैसे आप कोई वर्ड सोच सकते हैं जिसके अंदर लास्ट में आई एल वाई को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि गॉडली, गॉडली, गॉडली पोजीशन, या फिर कोई भी वर्ड आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था शायद, लेकिन हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने में सक्षम है कि किस तरह से ये वर्ड यूज हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर, शैल वी गो टू जिम नाउ, ठीक है। यहाँ पे पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, शैल वी गो टू जिम नाउ, क्या अब हम जिम जाएंगे, जिमनेशियम जाएंगे, क्या अब, अच्छे से लिखते हैं, क्या हम अब जिम जाएंगे। ये मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है, ठीक है। तो इसका भी जो भी आंसर हो जाएगा उसका यस और नो में होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में दिया आई एम टू टायर्ड, इट्स वेरी गुड, नॉट एट ऑल, आई सपोज यू कैन, चूज द बेस्ट आंसर। आपके हिसाब से इसमें कौन सा बेस्ट आंसर हो सकता है। क्या अब हम जिम जाएंगे, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ तो नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। इट्स वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा है। नॉट एट ऑल, कभी नहीं। आई सपोज यू कैन, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम जा सकते हो, आई सपोज यू कैन, मुझे लगता है तुम जा सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैल वी गो टू जिम नाउ, क्या हमें जिम जाना चाहिए, यस इट्स वेरी गुड, हाँ ये बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ठीक है। विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, गिवन सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं। द वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, 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 ठीक है। अब टाल मतलब होता है लंबा, गर्ल माने लड़की होती है, मेट माने मिलना होता है, बॉय माने लड़का होता है। जो विशेषता बताएगा वो होगा टाल। ए लंबा होना क्या है, किसी कोई चीज लंबी है, ये क्या है, किसी विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए क्या है, एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम मतलब होता है विलोम, विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द बताना है। लवली का, लवली का विलोम, लवली माने होता है सुंदर, नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगली माने बदसूरत होता है, ठीक है। और ड्रैब, ड्रैब माने भी वही बदसूरत हो जाएगा। ऑफुल माने होता है खराब, भयंकर। क्रूप, ऑफुल मतलब भी क्रूप होता है, अगली मतलब भी भद्दा होता है, ड्रैब मतलब भी भद्दा होता है। टाल जो होता है इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, क्योंकि टाल मतलब होता है लंबा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लवली का एंटोनिम नहीं। नेक्स्ट इज चूज द बेस्ट आंसर, सही आंसर चुनिए। व्हाट इज योर सिटी लाइक, आई हैव नो आइडिया। आपका शहर कैसा है, व्हाट इज योर सिटी लाइक, आई हैव नो आइडिया, इट्स स्मॉल बट नाइस, आई लाइक इट अ लॉट, आई डोंट लाइक इट। तो इसका आंसर, आपने आपका शहर कैसा है, तो आपको इट्स स्मॉल बट नाइस होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर। इसलिए आंसर आपका कितना होना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। एडवर्ब पहले पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण जिसको बोलते हैं, ठीक है।
तो क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं, हिंदी में उनको क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं, ठीक है, अव्यय में आते हैं, निपात में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये एडवर्ब कहे जाते हैं। द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन, प्रोनाउन और एनी वर्ब, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, या फिर किसी विशेषण को, या फिर किसी किसी क्रिया को ही क्वालिफाई करता है, एक विशेषता बताता है, वो एडवर्ब बन जाता है। ये एडवर्ब शब्द, ये एडवर्ब वर्ड जिसके भी बगल में आएंगे वो उसी की विशेषता बताएंगे। द विकेट बॉय स्लैप द गर्ल लाउडली, ठीक है, यहाँ पे लाउडली जो है, दुष्ट लड़के ने लड़की को स्लैप थप्पड़ मारा, लाउडली मतलब तेजी से, कैसे मारा, तेजी से मारा, ठीक है, ये मारने की विशेषता को बता रहा है, स्लैपिंग की विशेषता को बता रहा है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लाउडली इज अ एडवर्ब, एन एडवर्ब, लाउडली इज एन एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, हमें ड्रॉट का एंटोनिम बताना है, क्या बताना है, एंटोनिम, क्या बताना है, विलोम। एक होता है ड्रॉट, DROUGHT, एक होता है ड्रॉट, DRAUGHT, ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, ठीक है, अनावृष्टि, सूखा, बारिश नहीं हुई, चारों तरफ सूखे सूखे हो गए, पानी की कमी हो गई। और ड्रॉट मतलब होता है हवा का झोंका, गस्ट ऑफ विंड, हवा का झुनका, गस्ट ऑफ विंड। तो ड्राउट मतलब सूखा, सूखा का यहाँ पे एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है, फ्लड, ड्राइनेस, ब्राट, रिवर, रिवर माने नदी होता है, ब्राट मतलब लाना होता है, ये ब्रिंग, ब्राट, ब्राट ब्रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाती है। ड्राइज मतलब भी सूखा होता है। फ्लड माने बाढ़ हो जाती है, जब भी बाढ़ आ जाएगी चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, यानी कि सूखे का, सूखे का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सूखे का एंटोनिम, सूखे का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बाढ़, पानी पानी, ठीक है, बाढ़ हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिलिटी, ABILIT वर्ड, एबिलिटी, एबिलिटी माने होता है योग्यता, ठीक है। अब योग्यता का मीनिंग क्या बताए, अपोजिट बताना है, उल्टा, या विलोम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिबिलिटी हो गया, अनएबिलिटी हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, इनएबिलिटी हो गया। तो डिसेबिलिटी आप सुने होंगे, डिस हमेशा क्या बोलता है, निगेटिव बताता है, निगेटिव, उल्टा में उल्टा अर्थ बताता है, डिस हमेशा उल्टा अर्थ बताता है, डिस हमेशा क्या करता है, उल्टा अर्थ बताता है। तो डिसेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डिस प्लस एबिलिटी, डिस प्लस एबिलिटी, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, वही बात, कोई सेंटेंस दिया गया है, सिंपल सेंटेंस ही होगा, यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, और सिंपल सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी बेसिक सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। मस्ट जैक लव्स म्यूजिक, लव्स जैक, जैक लव्स म्यूजिक, जैक म्यूजिक लव्स। तो जैक क्या है, एक नाम है, सब्जेक्ट हो जाएगा जैक, वर्ब क्या हो जाएगी लव्स, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जो पसंद करता है म्यूजिक, ठीक है। जैक लव्स म्यूजिक, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जैक लव्स म्यूजिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन का प्रोफेशनल वर्जन, किसी के साथ भी यूज कर दो, प्रो है नाउन का, प्रो है प्रोफेशनल वर्जन का। सर्व मतलब होता है सबका, नाम मतलब होता है नाम,
नाम मतलब वही क्या, संज्ञा। ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम सबके लिए कर सकते हैं, वह, अगर हम वह बोल रहे हैं तो किसी का प्रॉपर नाम नहीं है, किसी को हम बुला रहे हैं, वह हम किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम बताना है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ है, ये मेरा भाई था जो वेंट मतलब गया, विथ मतलब किसके साथ गया था। तो प्रोनाउन का क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉजेसिव केस हो गया। तो सजा हिसाब से जैसे कि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, उसका पॉजेसिव केस होता है ही हिम, हिज हो जाएगा उसको पॉजेसिव केस, हिज उसका। ठीक है, और उसके बाद रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका क्या हो जाएगा, हिम ही रहेगा। ठीक है, हिमसेल्फ। ठीक है, ऐसे ही आई होता है, मी ऑब्जेक्ट उसका होता है, माई उसका पॉजेसिव केस होता है, और माई सेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव होता है। ये अलग चीज। तो ऑब्जेक्ट में विथ मतलब क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। क्या ये, क्या ये सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव है। ठीक है, ये क्या पॉजेसिव है, ये दोनों क्या सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे। लेकिन हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगाना है, इसलिए हर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट वॉज माई, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ, क्या, हु वेंट विथ हर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड कार्ड। ठीक है, तो क्या लिखा है, व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कार्ड, जिसको हम चाहे यहां से पढ़ें चाहे इधर से पढ़ें, दोनों तरफ से बराबर सेम ही शब्द आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं। जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं मलयालम, मलयालम, मलयालम को अगर हम इधर से पढ़ते हैं मलयालम, इधर से भी मलयालम आ जाएगा। ऐसे वर्ड में अगर हम इंग्लिश वर्ड में लिखे MADAM, मैडम, सेम इज फ्रॉम हेयर, MADAM मैडम, MADAM मैडम, इसे हम पालिंड्रोम बोलते हैं, पालिंड्रोम। स्पेल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, बोथ आर सेम, दैट इज पालिंड्रोम। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बॉक्स, बॉक्स का हमें क्या बताना है, बहुवचन, बहुवचन प्लूरल है, बॉक्स का बहुवचन क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। ठीक है, आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड लीव्स, LEAVES, लीव्स, लीव्स का सिंगुलर की किसका है, लीफ का है। लीफ मतलब होता है पत्ती, और इसका मतलब होता है पत्तियां। ठीक है, जब भी हमें EAF आएगा लास्ट में, इसको हम क्या बना देंगे, VES, प्लूरल बना देंगे, ये हमारा सिंगुलर में होगा, ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लीफ। ठीक है, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। आपको जो भी कमेंट करना है हमें कर सकते हैं, ताकि हमें अपने अंदर की कमियां महसूस हों, और हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, किस तरह से वीडियो को बनाना चाहिए, उसमें हम उसको और बेहतर कर पाएँ, हमें वीडियोस को और अच्छा बना पाएँ। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियो पर लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए सबके पास जिनको हमारी वीडियो की ज़रूरत है। जो भी आपके भाई बहन इंग्लिश पढ़ते हैं, या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी की या फिर जूनियर की। ठीक है दोस्तों, और हम बता दें कि ऐसे ही हम आगे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, और आपका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। आपकी तैयारी में हम योगदान देने वाले हैं, और दोनों लोग मिलकर के यूपी टेट की एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तब तक इन दोस्तों को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।